ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मिड जून। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, तो आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कर्क राशि से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। मिड जून के लिए है, तो इस टाइम पर वो कैसा करेंटली फील कर रहे हैं कर्क राशि। सन, मून, राइजिंग साइन वाले जो लोग हैं वो कैसा फील कर रहे हैं करेंटली। ओके, चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। अभी देखेंगे कि कर्क राशि वाले अपने रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं। मिड जून के लिए उनकी एनर्जीज क्या है, कर्क राशि वालों की मिड जून के लिए एनर्जीज क्या है अपने रिलेशनशिप में। मिड जून के लिए उनकी एनर्जीज क्या है कर्क राशि के लिए। ओके, और एक कार्ड लेंगे कर्क राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है मिड जून में इस रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप को लेकर मिड जून में। कर्क राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, और हम एक कार्ड लेंगे करियर गाइडेंस। कर्क राशि के लिए करियर गाइडेंस, यानी जॉब है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, तो वो उनके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, इतना नहीं लेंगे, 1-2 कार्ड लेते हैं। ओके, करियर गाइडेंस में कर्क राशि वालों के लिए क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। तो आप में से बहुत से लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी तरह का प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इमोशनल बातें हैं जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है कि जितना डिस्टर्बेंस अंदर है, जितना इमोशनल डिस्टर्बेंस अंदर है, उतना बाहर नहीं ला पा रहे, ठीक है। बट करना बहुत कुछ चाहते हैं आप इमोशनली किसी पर्सन के लिए, या हो सकता है फैमिली के लिए, ठीक है। देख लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं इस टाइम में। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है और दूसरा कार्ड है वाओ 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है। आप लोग या तो मोर देन 1 ऑप्शन से डील कर रहे हैं, या जिस भी सिचुएशन में हैं आप, बेसिकली इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ की, आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपको नहीं पता कि क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्लैरिटी है, क्या सॉल्यूशंस है, और एक होप भी है लेकिन साथ ही साथ एक कन्फ्यूज़न भी है। मेंटल क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या जो कुछ और रियलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कुछ बड़े डिसीजन हो सकते हैं लाइफ के, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर इस तरह का टोटल कन्फ्यूज़न है कि आपका जो इमोशनल माइंड है वो आपके लॉजिकल माइंड का साथ नहीं दे रहा, दोनों एक रिदम में नहीं चल रहे हैं। ओके, तो कर्क राशि इस तरीके से चलने से कभी नहीं हो पाएगा। हो सकता है सिचुएशंस फेवरेबल ना हो, ठीक है, तभी आप इतने कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको ही लानी होगी। अभी क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं लेकिन आप उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ना किसी तरह का लालच भी मन में है। अब लालच इस सेंस में भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। कोई भी स्टेप लेना है, ये करंट जो आपकी फीलिंग्स है, प्रोफेशनल, पर्सनल, किसी भी लाइफ में हो सकती है, कोई भी स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। और साथ ही अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो हो सके तो इमोशंस को इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, लॉजिकल माइंड के साथ करें। और अगर इमोशनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो सही टाइम का वेट ज़रूर करें, ठीक है। अभी देख लेते हैं कर्क राशि आपकी तरफ से रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि चीज़ें कमिटमेंट की तरफ जाएं। मिड जून की जो एनर्जीज है उसमें भी ऐसा ही है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके लिए आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। कुछ लोगों को होप थी कि चीज़ें ठीक होंगी,
लेकिन जैसा आपका मन चाहता है वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं किसी कनेक्शन पे गिव अप करना, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से कोई क्लैरिटी भी तो नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आप अगर कश्मकश में रहेंगे भी तो उससे आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अच्छा होगा कि अपनी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको 1 बाय 1 डील करें, ठीक है। क्योंकि आपको अपने कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि आप बस करते जा रहे हैं। और यही आपकी एनर्जी है मिड जून की। आपके पर्सन की एनर्जी से देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है उनका एनालिसिस पावर बहुत चल रहा है, मतलब डुअलिटी है माइंड थॉट्स में। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, बट फिर इनका ईगो साइड, या मैं कहूँगी थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी आ जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि इसी वजह से एक आपसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की नहीं बैठ पा रही है। और हो सकता है यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए स्टेटस डिफरेंस भी एक रीज़न है, ठीक है। बट जो भी है, आपके पर्सन की अगर बात करूँ, वो हर पहलू देखना चाहते हैं जो भी इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है या जो भी इस कनेक्शन पे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ भी अगर ऐसा है तो, ठीक है। वो केवल आपकी बात नहीं सुन लेंगे, केवल वो अदर पर्सन या अदर सिचुएशंस को ही नहीं समझेंगे, वो दोनों तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके एनर्जीज में थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा मैं कहूँगी एक अवेयरनेस है, मतलब आप उनको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इवन वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ थोड़ा ये भी हो रहा है, अगर हो रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए, आप दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ में स्टक होके रह गए, ठीक है। आप अपनी जगह सही हो रहे हैं, वो अपनी जगह सही हो रहे हैं। तो अगर साथ आना चाहते हैं और इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर सोचना होगा, ठीक है। तो आप में से जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, इन इश्यूज़ पे काम करें, ठीक है। और अभी क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स ज़रा, वरना फिर एक तरह का एग्जॉशन आता है कि भाई मैंने बहुत कर लिया इस कनेक्शन के लिए। और ऐसी एनर्जीज कर्क राशि आपके तरफ से है कि आपको होप तो है, लेकिन फिर आपको ये भी लगता है कि बहुत कर लिया। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है चैरियट रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं आप अपने मूवमेंट खुद ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। क्योंकि आपने भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के देख लिया है या बहुत ज़्यादा इफर्ट्स करके देख लिया है। स्टिल आपको होप है, आप ऐसी जगह पर है ना, इसीलिए कन्फ्यूज़न है कि आपको होप भी है लेकिन आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो हो सके तो अपने लेवल से चीज़ों को क्लियर करिए, वरना केवल आप स्टक ही रहेंगे और यहाँ पर सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है कि आपके पर्सन से लैक की हो, लेकिन आप दोनों को इस पर काम करना होगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप सही वो सही, ऐसे सिचुएशंस हील नहीं होंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी या फैमिली का सीन है, लेकिन जो भी है उन इशूज़ पे काम करना होगा। स्टक एनर्जी में रहकर कुछ नहीं होगा, मैं सही हूँ ये सोचकर कुछ नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टार्ट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अंदर डीप डाउन आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें इमोशनल लेवल पे बैलेंस्ड हों, लेकिन शायद आप दोनों बस वेट कर रहे हैं। और दोनों में से कौन करेगा, ये वाली सिचुएशन नहीं बन पा रही है। तो इस पर काम तो करना होगा, क्योंकि रिश्ता आपका है और गाइडेंस दी जा सकती है, लेकिन काम आपको करना है। तो अभी हम देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है। कर्क राशि वालों की तरफ से एक्शन कार्ड क्या है मिड जून के लिए। कर्क राशि वालों की तरफ से एक्शन कार्ड क्या है, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या क्या आप एक्शन ले सकते हैं। द डेविल रिवर्स्ड। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए तो यही गाइडेंस है यहाँ पर एक्शंस के। अगर मैं बात करूँ कि जितनी भी निगेटिविटी, जितना भी कुछ माइंड में सोच के पकड़ के रखा हुआ है, सबको रिलीज़ करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को वर्क नहीं करने दे रही, उनको रिलीज़ कीजिए। जब रिलीज़ करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या आगे रास्ता ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग पास्ट का कुछ होल्ड किए हुए बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। तो बिल्कुल आपको अपने थॉट लेवल पे काम करना है। यहाँ पर एक्शंस तब तक नहीं आएंगे जब तक आप थॉट लेवल से क्लियर नहीं होंगे,
ठीक है। पास्ट की नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसमें ही स्टक है और ये सोच रहे हैं कि रिश्ता वर्क नहीं किया या नहीं कर पाएगा, तो फिर आगे आपके एक्शंस होते हुए भी कोई अफेक्ट नहीं, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और जिस तरह की एनर्जी कर्क राशि आपकी है ना, आप हर तरफ से इमोशनली और थोड़ा सा लॉजिकली कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, लेकिन आप डिसअपॉइंट भी हैं साथ साथ। तो इस पर काम कीजिए, थॉट प्रोसेस जो आपका चल रहा है ना दिमाग, उस पर काम कीजिए, बैलेंस कीजिए, शांत कीजिए, थोड़ा सा पास्ट को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। शुरुआत करेंगे तो सब होगा, अगर सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, राइट। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड है। वाह, आप लोग सेम एनर्जी में, यहाँ पे भी डेविल रिवर्स्ड आया है, तो कहीं ना कहीं सेम नेगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में भी है, और हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा इस पर्सन के माइंड में है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ये कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों अपनी विश से इसीलिए भी दूर हैं क्योंकि आपके दिमाग आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है, और ये दोनों के साथ है, मतलब यहाँ पर आप दोनों सेम पेज पे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, और इस वजह से भी आपके पर्सन जो है उन्होंने कभी थर्ड पार्टी या फैमिली पर ध्यान दिया, जिस वजह से ये चीज़ें आज स्टक हुई हैं। लेकिन ये पर्सन भी आप ही की तरह चाहते हैं इस कनेक्शन पे वर्क करना, बस प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों की सोच पर, एक नेगेटिविटी पर, ठीक है, जिस वजह से आप लोग अपने इमोशंस, यानी आपके जो पार्टनर है वो अपने इमोशंस भी पीछे रख रहे हैं, क्योंकि उनके सोच में बहुत चीज़ें नेगेटिव हैं। अगर आप उस पर्सन से कनेक्ट हैं और कनेक्ट रहना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी थिंकिंग पर काम करेंगे तो ये सामने वाले की थिंकिंग को भी चेंज करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। बट काम करना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि आप दोनों मुझे एक्शन के लेवल पर भी स्टक दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही रिजिड बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए, ईगो को बीच में ना लाइए। हो सकता है आप में से कोई थोड़ा ज़्यादा ईगोइस्टिक है, कोई थोड़ा कम ईगोइस्टिक है, लेकिन यहाँ पे चल ज़रूर रहा है, तो इस तरीके को ध्यान दीजिए ज़रा, ठीक है। आप में से जो मेल फिगर है उसने ज़्यादा एफर्ट्स किए हुए हैं इस कनेक्शन में, और हो सकता है जो फीमेल फिगर है उतने एफर्ट्स नहीं किए हैं। वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी ऐसा कुछ लोगों के साथ है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है जो बताता है इमोशनली, जैसे मैंने बोला आपको, करियर में इमोशनली कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, किसी को कुछ भी इमोशनल होकर आपको उनकी मदद नहीं करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, लॉजिकली रहिएगा और हेल्प करिए। हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन इमोशंस में फंस कर हेल्प नहीं करनी है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, किसी नए प्रपोजल को बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपको कुछ कह दिया और आपको लग गया कि ठीक है कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए स्टडी पर ध्यान दीजिए। बिजनेस में कोई प्रपोजल में नहीं पड़ना है, जॉब में भी किसी तरह के नए प्रपोजल में इमोशनली स्टक नहीं होना है। बेसिकली बताऊँ तो लॉजिकली जितना चल सकते हैं इस वक्त चलिए, वही आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगी, ठीक है। इमोशनली आप स्टक हो सकते हैं किसी भी तरह के एक्शन लेने में, अगर आपने अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व किया तो वर्क प्लेस पर ध्यान रखिएगा। अभी आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है बाबा की। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ये कार्ड बताता है बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। तो आप में से बहुत से लोग चाहें तो किसी एनिमल को, बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, इससे हमारे अच्छे कर्मा बनते हैं और हमारा जो भी आज प्रेजेंट पे परेशानियां चल रही हैं वो हील होती हैं, ठीक है। तो दूसरों की मदद करेंगे तो अपनी परेशानियां तो कम होनी ही होनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप ये करिए। और बॉटम ऑफ द डेक है वाओ, ऑल इज़ वेल। तो आपको कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस मिल रहा है कि सब कुछ ठीक है, बस इस वक्त इस सिचुएशन को संभाल लीजिए। 15 डेज़ की एनर्जीज है, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए। तो आई होप कर्क राशि आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनलिटी फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं मीन राशि।
मीन राशि सन मून राइजिंग साइन की कि आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं और आपके लव रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज है। तो मीन राशि वाले करेंटली कैसा फील कर रहे हैं मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। अब देखेंगे कि मीन राशि वाले यानी पाइसेस जो हैं उनके रिलेशनशिप में मीन राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, मिड जून तक के लिए क्या एनर्जीज है। ओके, आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है मीन राशि मिड जून के लिए, आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है मिड जून के लिए। ओके, और साथ ही देखते हैं करियर गाइडेंस में क्या है, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त का टाइम मीन राशि थोड़ा सा ऐसा है ना कि जितना हो सके अपने पैशन, अपने करियर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, या अगर अपने कमिटमेंट और रिलेशनशिप को लेकर थोड़े परेशान हैं तो उस पर अपने जितने एफर्ट्स पॉसिबल हैं वो करें। ठीक है, आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो या अपने करियर के रिगार्डिंग बाहर हो। ठीक है, बट जो भी है ये टाइम है आपका, आपके हार्डवर्क का। ठीक है, अभी देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट को लेकर भी टेंशन में हैं, फियर चल रहा है बहुत ज़्यादा और अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वहाँ पे था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने वाले से वो एफर्ट्स होंगे कि नहीं, म्यूचुअली चीज़ें वर्क करेंगी कि नहीं। फियर है, इस चीज़ का डर है। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ लापरवाही या तो पहले हुई है या अभी कुछ हो रही है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि चीज़ें वर्क कर जाए, म्यूचुअली वर्क कर जाए। हो सकता है कुछ प्रोफेशन में भी ऐसी चीज़ें चल रही हों, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मीन राशि आप ये समझिए कि हो सकता है आपको किसी की गाइडेंस हेल्प कर सकती है, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, उनकी गाइडेंस आपको मदद कर सकती है। कोई फैमिली के म्यूचुअल पर्सन हो सकते हैं जिनकी हेल्प से आपके जो कमिटमेंट है वहाँ पर आप चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं। तो फियर को हटा दीजिए, सोल्यूशंस पे फोकस कीजिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जितना आप अपने कनेक्शन में कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कुछ भी करने से पहले खुद को बैलेंस रखिए। आप चाहते हैं करना, लेकिन उससे ज़्यादा अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, उस पर भी ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो आप कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए वो आपके साथ हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, फिर वो आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक टाइम पर हमें ऐसा फील होता है कि हम कब तक करें। ठीक है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम हील नहीं होते, हम सामने वाले के लिए कर रहे होते हैं। तो आप में से जो भी ऐसा कर रहे हैं ना करें। ठीक है, सामने वाले को आप प्रपोज भी करना चाहते हैं या आप उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उससे पहले खुद को इमोशनली बैलेंस ज़रूर करें मीन राशि। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी तरह की गुड न्यूज़ यहाँ पर कुछ लोगों को मिल सकती है, लाइक बेबी बर्थ से रिलेटेड भी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि फियर के साथ डील ना करें अपने रिलेशनशिप्स के लिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए भी। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन की बात करूँ तो इस वक्त इस कनेक्शन में सब कुछ इस पर्सन पर ही डिपेंडेंट है कि ये कितना संभाल लेंगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो अवॉइड कर रहे हैं या तो इग्नोर कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ज़रूर चल रहा है या कुछ फैक्टर हैं इस कनेक्शन में जो ये मिस कर रहे हैं। किसी एक बात को ये सही मानकर बैठे हुए हैं और कुछ बातों को ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे। ऐसा इनका थोड़ा सा एटीट्यूड बना हुआ है, थोड़ा सा ईगो यहाँ पर इस पर्सन का आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत हद तक इस कनेक्शन में इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि यही इस कनेक्शन को ज़्यादा संभाल सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि उन्हें इमोशनली असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ये मिड जून की आपकी एनर्जीज है। इस पर्सन से डील करने के लिए एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आप जितना हो सके इन्हें पैम्पर कर सकते हैं अगर, या इमोशनली जितना इनको समझा कर बात कर सकते हैं वो करिए, वही वर्क करेंगी। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं उनके लिए ये पर्सन अपना टाइम लेंगे और इनको जब सही लगेगा ये तब चीज़ों को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी कनेक्शन से पहले कुछ अदर बातें हैं, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनको ये आगे रखते हैं। और कहीं ना कहीं पाइसेस आप ज़्यादा इमोशनल है इस कनेक्शन के लिए।
चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक नया कनेक्शन है। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द वर्ड कार्ड। तो जो भी सिचुएशंस चल रही हैं पाइसेस, इस वक्त थोड़ी सी कार्मिक हो सकती हैं आपके लिए कर्मा के अकॉर्डिंग। तो आप बस क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस करिए। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। इस वक्त जैसे मैंने बोला ना कि अपने इमोशंस पर काम कीजिए, क्योंकि आपको अपने लेवल से जितना आप संभाल सकते हैं वो खुद संभालना है, और वो आप तब तक नहीं संभाल पाएंगे जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, अपनी तरफ से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए और चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए। मतलब अगर आपके पर्सन की फैमिली है तो उनकी फैमिली और अपने रिश्ते दोनों को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, और आपकी फैमिली है तो उसे भी बैलेंस करके चलिए। कुल मिलाकर अपने चक्रास, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। इस वक्त आपके जो एफर्ट्स हैं वही इस कनेक्शन को एक स्टेबल सिचुएशन पर रख पाएंगे। ये जो करना है वो इनकी जाने, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं बर्डन है, प्रेशर है आपके लिए पाइसेस। ठीक है, बट फिर भी आपको ये चीज़ समझनी है कि इन चीज़ों को अगर बर्डन प्रेशर के तौर पे लिया तो आप इस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि बर्डन प्रेशर में कुछ चीज़ों को आप देख भी ना पाएँ जो कि ज़रूरी है आपके कनेक्शन के बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इस वक्त का टाइम बस ये है कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, और जो आप कर सकते हैं वो करिए, दैट्स इट। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कार्ड्स क्या है, क्लैरिफाई करके। द फूल का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग जब सही लगेगा तब एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि एक कमिटमेंट वाला जो सीन आप चाहते हैं इनसे, वो इनके एनर्जीज में नहीं है। फिलहाल के लिए एक न्यू स्टार्ट, एक रीस्टार्ट पॉसिबल है, या तो नेक्स्ट मंथ में या इसी मंथ में, लेकिन वो चीज़ें कमिटमेंट तक जाने के लिए टाइम लेंगी, क्योंकि इस पर्सन का अपना एक फ्लो है, अपना एक तरीका है, अपना एक नज़रिया है, और इनके पास अपने खुद के बर्डन्स हैं, अपनी खुद की सिचुएशंस हैं। तो हो सकता है आप इन्हें कुछ कहें भी तो भी ये ना समझें, क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि इन्हें जो लोग कहते हैं वो कम सुनते हैं, ये अपना जो इन्हें सही लगता है वो करते हैं। हाँ, अगर आपने इन्हें इमोशनली पैम्पर करके डील किया, मतलब समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये ज़रूर है कि ये अपना ईगो पीछे रख कर चीज़ों को वर्क करने के लिए सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है। चलिए देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड्स क्या है पाइसेस आपकी तरफ से। एक्शन कार्ड्स क्या है पाइसेस मीन राशि वालों की तरफ से मिड जून में, क्या एक्शन कार्ड्स हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो पाइसेस इस वक्त ये जो 15 डेज़ की एनर्जीज़ है, ऑलमोस्ट मिड जून की एनर्जीज़ है, आपको कोई सॉलिड एक्शन नहीं लेने हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। अगर आप एक्शंस ले भी लेंगे तो हो सकता है उसका उतना फ़ायदा ना मिले, या आप जो विक्ट्री चाहते हैं वो ना मिले। तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जितनी लाइट एनर्जी में रहकर इस टाइम को बिता सकते हैं वो बिताइए, अपना जितना इमोशनल बैलेंस कर सकते हैं वो करिए। और यहाँ पे फिर अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जितनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, आपका पैशन, आपकी लाइफ, उस पर फोकस कीजिए। अपने रिलेशनशिप को लेकर फ़िलहाल कोई बहुत सॉलिड एक्शन की तरफ ना बढ़िए इस 15 डेज़ के लिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए और देन डिसाइड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए सही क्या है। कभी कभी होता है ना, माइंड शांत नहीं है और हम मेजर डिसीजन लेने चलते हैं लाइफ के, तो वो वर्क नहीं करते। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। ओके, द मून रिवर्स्ड। तो बहुत से लोगों के लिए ये यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ क्लैरिटी पर आएंगे इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन फिर भी एक तरह का डाउट, एक तरह का डाउट इस पर्सन की तरफ से बना रहेगा। क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी, थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, आपको उसके लिए वेट करना होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस पर्सन की या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इनको दिल से सुनने नहीं दे रहे हैं, दिल का करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मदर इशू है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, या थर्ड पार्टी हो सकती है। तो जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जब तक सब चीज़ों को समझ नहीं लेंगे तब तक ये पर्सन कोई भी क्लैरिटी नहीं देंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो मिड जून तक इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, बशर्ते ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें।
क्योंकि इन्हें ये एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग जाता है कि कहाँ पर ये गलत थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इनको यहाँ पर फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। चलिए देख लेते हैं अभी करियर गाइडेंस में क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड। तो पाइसेस, इस वक्त ये ध्यान रखिए कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। बस आपको और किसी से कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो भी मिलेगा आपको इस वक्त अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने पे और अपनी स्किल्स पर काम करने से मिलेगा। ठीक है, कोई काम आपको लग रहा है कि टफ है, लेकिन उसको सोचिए मत, करिए और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन हो सकता है कि वो आपकी विक्ट्री डिसाइड करे, बट आपको ये सोचना होगा कि ये काम आप कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि हम अपना ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते या गिराते हैं। ठीक है आप बिजनेस में हैं तो जिस भी पार्टनरशिप में है, ध्यान रखें, सोचें, समझें, अवेयर रहें उस पर्सन के एक्शंस की तरफ से। ठीक है, जो वो बोल रहे हैं उसी को सच ना मान लें, उनसे निकलवाने की भी कोशिश करें कि एक्चुअल में उनके इंटेंशंस क्या हैं। जब तक ना जान लें तब तक कोई स्टेप ना लें। सेम आपको जॉब में करना है। और यहाँ पर एक कोशिश और कीजिए कि अपने डर फियर पे काबू पाइए, साथ ही साथ अपने एंगर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पाइसेस। ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस आपके लिए क्या है मिड-जून के लिए। पाइसेस मीन राशि के लिए बाबा की गाइडेंस क्या है। यहाँ पे कार्ड है कट, क्लियर और कैंसिल। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो आप में से जो लोग पास्ट सिचुएशन से निकल कर आए हैं, आपको बोला जा रहा है उससे रिमूव कीजिए। ठीक है, उसे दिमाग से हटाएंगे तो जो फियर आ रहा है वो ख़त्म होगा, और फियर ख़त्म होगा तो कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न क्लियर होगा तो आप एक्शंस ले पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को कार्मिक क्लेंजिंग करने की भी नीड है। लाइक किसी रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी मैरिड है और वहाँ पे अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो कार्मिक क्लेंजिंग आप कीजिए। ठीक है, और जो लोग ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपके कर्मास धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बस अपना फेथ बना कर रखिए। तो ये पाइसेस की रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेरा आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सन मून राइजिंग साइन के लिए। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले जो अपने रिलेशनशिप में हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है फॉर जून के लिए। क्या एनर्जीज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले के लिए। ओके, और हम लेंगे एक कार्ड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के लिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस मिड जून के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड हम लेंगे करियर गाइडेंस के लिए। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, आपके लिए करियर गाइडेंस भी क्या है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो इस वक्त ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप्स हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, थोड़ा सा लॉजिकल रहिए। अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही दोबारा से सोचिए कहाँ पर कमी हो रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम लैग कर रहे होते हैं कहीं पर, तो ये थोड़ा सा आपको थम के बैठ के सोचना होगा। जल्दबाजी में मत रहिए कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही, बैठिए, सोचिए, समझिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस एटीट्यूड में काम करना होगा। और आपके जो एक्शंस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी और के हाथ में ये चीज़ मत दीजिए कि वो डिसाइड करके बताएगा कि आपको क्या करना है। आप अपने हाथ में अपनी लाइफ की कमांड रखिए। ठीक है, देख लेते हैं स्कॉर्पियो कैसा फील कर रहे हैं आप। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। क्लैरिटी नहीं है माइंड की और इसी वजह से नहीं पता कि एक्शंस क्या लेने हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं दोबारा से, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चाहे ये कोई आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे ये आपका रिलेशनशिप है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले खुद को बैलेंस कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो बिल्कुल आपके लिए ठीक होगा, सही होगा। एक कॉन्फिडेंस होता है ना खुद के अंदर, वो बिल्डअप कीजिए।
ठीक है। अपनी लाइफ के किंग बनना है आपको, मतलब कोई और नहीं डिसाइड करेगा, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि अभी अगर आप कुछ भी सडन एक्शंस लेते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है, वो आपको विक्ट्री तक लेके नहीं जाएंगे। इस वक्त पॉज लेना है, थोड़ा सा शांत रहना है, ठीक है। पूरी प्लानिंग सोचिए अपनी, कहाँ पे गलती हो गई, और तब कोई एक्शन लीजिए। देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त मिड जून की भी जो एनर्जीज हैं, आप स्ट्रेस लेने वाले हैं, जो मैं यही कहूँगी कि मत लीजिए स्कॉर्पियो, ठीक है। हो सकता है सिचुएशंस उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है, नहीं सो पा रहे हैं कंप्लीटली, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ खुद के ही डिसीज़न है जो सही नहीं लग रहा है गलती हो गई। बट मैं ये कहूँगी जो चीज़ हो गया वो हो गया, पास्ट है, ठीक है। लेट करिए उसे। अभी प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉज लेके सोचने की कि आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। बट आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, और मिड जून तक यही एनर्जीज रहने वाली है। तो इस पर काम करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है सिचुएशन उतनी बड़ी ना हो, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है स्कॉर्पियो। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो आप में से कुछ लोगों के लिए सॉरी टू से आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ लोगों के, क्या कुछ चीज़ों में आप एक दूसरे को एग्री नहीं कर रहे हैं। बट जो भी है यहाँ पर इन चीज़ों का विक्टिम फेज में आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, माइंड को शांत करना है और फिर डिसीजन लेना है। आपके पर्सन की बात करूँ तो इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज है वो समझने वाली नहीं है। कोई भी बात होगी, कोई भी सिचुएशन आएगी, आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ भी समझाने के लिए सही समय नहीं है। इस वक्त आपको उन्हें नहीं समझाना है, खुद को समझा के शांत होना है, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए बस यही कहूँगी, इम्पेशेंट एनर्जी है इस वक्त उनकी, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ सकते हैं वो, या चीज़ें और क्रिटिकल हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि थम जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा मुझे फाइट की एनर्जीज दिख रही हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ज़रूर है, ठीक है। तो इनसे जितना बहस करेंगे आप, अगर आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है आपका, तो वो चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी, ठीक है। और इनको चेज़ भी मत करिए इस वक्त, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो। अगर आप अपना पीस चाहते हैं तो इस वक्त इनसे डील मत करिए, खुद से डील करिए, ठीक है। स्कॉर्पियो देख लेते हैं कि आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में क्या है। ओके, 3 कार्ड हैं। जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 5 वॉन्ड्स का कार्ड है। पहले बता दूं स्कॉर्पियो कि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं किसी तरह के डिसीजन पर आना, ठीक है, या तो आगे बढ़ना या साथ जाना, लेकिन इस वक्त का टाइम सही नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में आपके इमोशंस के साथ साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, और दोनों चीज़ों को साथ रखेंगे तो किसी एक डिसीजन पर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनमें आप डील कर रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है कि पहली बात तो किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, ठीक है। अपने इमोशंस को जितना केयर कर सकते हैं, सिक्योर करके रख सकते हैं, लोगों के डिस्टर्बेंस से जितना बच सकते हैं बचिए, और तब जाकर कोई डिसीज़न लीजिए जब माइंड शांत है, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी किसी डिसीज़न पर आने की नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं, इस वक्त आपको नो एक्शन जोन में जाना है। अपने आप को जितना पैम्पर करना है आप करिए, लेकिन इस वक्त दूसरों से मत उलझिए, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आपके पर्सन की बात अगर मैं करूं तो इनके माइंड में, इनके मन में कुछ ना कुछ पास्ट था जो अभी भी है। इनकी भी खुशी, ये खुश नहीं है, राइट, ये खुश नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इनके दिल दिमाग में जो बसा हुआ है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कहूँ या उसके लिए कहीं ना कहीं आपसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप तभी बच सकते हैं जब आपका फोकस आप खुद रहेंगे तो। अदरवाइज़ इस पर्सन की बात करूं, क्योंकि ये अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि ये अंदर से हील्ड नहीं है, ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, ये पर्सन ऑलरेडी
खुश नहीं है। इनकी हीलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी, बट फिर भी ऐसा है कि ये अपने आप को खुद ही परेशान कर लेते हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जीज है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने पर फोकस करने के। अभी देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड क्या है, क्योंकि ये केवल 15 डेज़ की एनर्जी से, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए एक्शन कार्ड्स क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ मिड जून के लिए। एक्शन कार्ड्स क्या है स्कॉर्पियो? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स और है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कमिटमेंट, शादी, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ के लिए 15 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, थम चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक डिवाइन टाइमिंग होगी, एक चीज़ आएगा, एक परफेक्ट टाइम होता है ना हर चीज़ का, आपको खुद फील हो जाएगा, उस टाइम पर आप इनिशिएट करें। बट फ़िलहाल के लिए रुक जाइए, फ़िलहाल के लिए सोचिए समझिए, जैसे मैंने बोला, लेकिन अभी एक्शन नहीं लेने हैं। आपको खुद समझ में आएगा कि कब किस चीज़ का परफेक्ट टाइम है, डिवाइन आपको खुद गाइड करेंगे, उस टाइम पर आप एक्शन लीजिएगा या आफ्टर 15 डेज़ एक्शन लीजिएगा। बट फिलहाल के लिए अपनी तरफ से जो आपको करना है, मतलब अपनी सेल्फ केयर के लिए या अपने रिश्ते को शांत बनाए रखने के लिए, थोड़ा शांत होना है तो वो करिए, बट कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, आपके पर्सन की देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या एक्शन कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आपके जो पर्सन है उससे क्या एक्शन कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड टेम्परेंस। तो इस वक्त जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन इम्पेशेंट एनर्जी में तो है, राइट। तो इस वक्त उनसे जितना हो सके पेशेंटली आपको डील करना होगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तब हो सकता है कि ये आपसे कुछ बातों को लेकर ओपन अप होना चाहें। ठीक है, फिर भी ये चलेंगे अपने हिसाब से ही। हाँ, ये ज़रूर है कि इस कनेक्शन में चीज़ें बेटर हो पाएंगी इनकी तरफ से अगर आप इनको थोड़ा सा स्पेस दे दें, थोड़ा सा शांति दे दें, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन इम्पेशेंट हैं। ठीक है, और इम्पेशेंट अगर ये रहे और आपने इनको कहीं भी मतलब परेशान किया या किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप पड़े, तो चीज़ें विक्ट्री की तरफ नहीं जा पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्क करें आपके लिए, इनके लिए, तो ज़रूरी होगा कि इनको स्पेस दें और इनको खुद से चीज़ों का रियलाइजेशन होने दें, और तब ये आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कि इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, बट वो तब होगा जब डिस्टर्बेंस कम से कम मिलेगा इस पर्सन को। ठीक है, आप नहीं कर रहे तो कोई और हो सकते हैं जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट जो भी है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की खुद की भी है इस पर्सन की, इन्हें अपने आप को बैलेंस रखना है। लेकिन हो सके जितना आप इनको शांति दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, वो दीजिए। देख लेते हैं कलर गाइडेंस में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, इस वक्त आपकी एनालिसिस पावर, उस पर सबसे ज़्यादा काम कीजिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑप्शंस हैं, जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, बहुत सोच समझ के कुछ नया ट्राई कीजिए। ठीक है, और हो सके तो जब तक कि आपको श्योरिटी ना हो कि जिस भी नए काम में आप जा रहे हैं, तब तक पुराने काम को सफ़र ना कराएं। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके सामने होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, तो एक डीप एनालिसिस के थ्रू चलिए और तभी किसी नए काम में बढ़िए। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट है, बहुत हद तक आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप चीज़ों को वर्क करा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट, बट फिर भी है कि अपना फोकस बढ़ाइए और डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए। हो सकता है पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो, तो इसे थोड़ा सा कम कीजिए। और अगर आपने ऐसा किया, लाइक हो सकता है आपके पास मोर देन 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं वर्क पे, तो आप सब बैलेंस कर ले जाएंगे, बस थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। और हो सकता है कुछ लोग ऐसा कोशिश करें कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहें, तो अब ये आप पर है कि आप किसको प्रायोरिटी में देंगे, अपने वर्क को या अपने डिस्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो आपके लिए बाबा की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है जून मंथ में। ऑल इज़ वेल, बहुत ही प्यारा कार्ड आया आपके लिए, सब ठीक है, सब बढ़िया है। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ चीज़ों के लिए अभी टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग आएगा।
ठीक है, वो 15 डेज़ के बाद भी हो सकता है। आपको क्या करना है, बस अपने आप को बताना है कि सब ठीक है। कभी कभी ये रियलाइजेशन कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी है, यू आर नॉट अलोन। तो आप पर बहुत कृपा है इस वक्त कि आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे, कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिल रहे, कनेक्ट हो जाइए अपने परमात्मा से, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, और उनसे आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अकेला फील नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको स्कॉर्पियो क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और निर्भीक रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।